बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए अपने चैनल एलिवेटिव कुकिंग और बेकिंग का आगाज़ करते हैं। आज हमारे चैनल पर बन रहा है मशहूर व मारूफ काबली पुलाव। तो इस ईद की खुशियाँ दोबारा कीजिए काबली पुलाव बनाकर। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। नहायत ही सादा और लजीज रेसिपी है। यहाँ पे मैंने 1.5 kg चावल लिए हैं, सेला चावल लिए हैं, लेकिन मैं आपको 1 kg के हिसाब से इसकी तमाम रेसिपी गोशे गुजार करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने इसमें गरम, या आप देख रहे होंगे धुआं उठ रहा है, गरम इसमें मैंने पानी डाला है। प्याज जाएगा, चॉप कर लें। टमाटर ऑप्शनल है, साथ में लहसुन भी। और मैंने यहाँ पे 3 kg मटन लिया है। फिर बादाम, दोनों तरह के ग्रीन और ब्राउन वाली यहाँ पे किशमिश है, और ज़ीरा और मोटी इलायची। गाजर लाल वाली मिल जाए तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमने चाइनीज़ ली है, यही अवेलेबल थी। साथ में हमने काली मिर्च और गरम मसाला ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि ओरिजिनल रेसिपी किस तरह से और क्या क्या चीज़ें बाद में आती गई हैं। तो यहाँ पे हमने मटन ले लिया है। आप जिस भी मिकदार से लेना चाहें, 2 या 3 किलो के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 kg ये लिया है। और इसमें भी जो यखनी में जो चीज़ें जाएंगी वो लहसुन जाएगा। अदरक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, लहसुन भी ऑप्शनल है। फोम को हम रिमूव करेंगे। लहसुन, ज़ीरा और जो मोटी इलायची है काली वाली, ब्लैक कार्डमम, वो इसमें जाती है। अदरवाइज़ ये भी ऑप्शनल है। और नमक हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे प्रेशर लगा देंगे। मटन है इसलिए इसको आप अपने हिसाब से, मटन के हिसाब से रखिएगा। यहाँ पे 15 मिनट हमने प्रेशर लगाया है। ये मैंने 500 ग्राम लिया था 1.5 kg के हिसाब से चावल के। आप लेंगे 300 ग्राम 1 किलो के हिसाब से। यहाँ पे मैंने पहले बादाम छील लिए हैं, इसके छिलके उतार दिए हैं। गर्म पानी में इसको छीला था, इसको ब्राउन कर रहे हैं। और तीनों चीज़ें इसमें जाएंगी। जो हमारे ड्राई नट्स हैं, ग्रीन वाले और ब्राउन वाले जो मेवा है वो इसमें ऐड किया है। और इसको हम फ्राई करके इसको बस 2-3 मिनट हमने इसको सॉटे करना है और इसको हमने निकाल लेना है। तो आपकी जो रेसिपी मैं यहाँ पे रिटन फॉर्म में मेंशन कर रही हूँ वो 1 kg सेला चावल के हिसाब से है। आप दूसरे चावल पे यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके लिए आपको गर्म पानी में चावलों को भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने जूलियन कटिंग की है गाजर की। आप ज़्यादा मिकदार में भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे इस मिकदार में अच्छी लगी तो मैंने यही मिकदार ऐड कर ली। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, गार्निश के लिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इस टाइम पे पहले फ्राई कर सकते हैं गोश्त को भी, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले प्याज को फ्राई किया है, ताकि जब वो गोश्त अगर आप फ्राई करते हैं तो वो घी का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क हो जाता है, इसलिए पहले मैंने प्याज को फ्राई कर लिया। आप गोश्त को फ्राई करके फिर भी प्याज ऐड कर सकते हैं जी। अब हम यहाँ पे इसके साथ प्याज को जब हम फ्राई करके निकाल लेंगे तो मैं यहाँ पे अब जो हमारा बॉयल हो चुका है अच्छे से गोश्त, और आप बेहतर है कि इसमें ज़रा बड़े बड़े टुकड़े इस्तेमाल होते हैं। हमने अपने अंदाज से इसको रखा है। अच्छे से इसको फ्राई कीजिएगा और फिर हम इसमें से इसको निकाल लेंगे। और दोबारा से हम यहाँ पे जो हमने प्याज फ्राई किया था फिर वो हम इसमें ऐड करेंगे। उसके साथ हम इसमें जो है तमाम टमाटर वो शामिल करेंगे। टमाटर यहाँ पे ऑप्शनल है। बाज़ काबली जो हैं पुलाव बनाने वाले वो टमाटर को ऐड करते हैं और बाज़ नहीं ऐड करते। बस आपने प्याज को ब्राउन नहीं होने देना। इस वक्त कोई मसाला नहीं जाएगा। काली मिर्च भी ऑप्शनल है और जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो भी ऑप्शनल है। अलबत्ता दालचीनी वगैरह में से कुछ भी ऐड नहीं होता। अब ये देखें जी, हमने चावल हमने यहाँ पे भिगो दिए थे और गर्म पानी में भिगोया था इनको। आपने कम से कम इनको 3 घंटे रखना है। हमारे चावल जो हैं ये तकरीबन को 4 घंटे लग गए। मतलब हमने इसको थोड़ा डिले कर दिया था। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे हमने इस मसाले में चावल ऐड कर दिए। चावलों को 2-4 मिनट के लिए भूनेंगे, चम्मच को घुमाए फिराएंगे इसमें। और उसके बाद यहाँ पे हम यखनी ऐड करेंगे। अब यखनी 1 kg के हिसाब से जो यखनी जाएगी इसमें वो जाएगी 1.5 लीटर। तो मैं आपको 1 kg के हिसाब से इसकी मिकदार बता, और जो रिटन फॉर्म में आपके पास आएगा वो रही हूँ। ये उसमें से ज़्यादा हैं
और यहाँ पे हाँ जी इसको हम लगा देंगे, फिर ये पकेगी। यखनी में चावल पकते रहेंगे, तो हम पहले इसको यखनी में पकने के लिए छोड़ेंगे। और यहाँ पे अब जो मसाला जाएंगे, नमक हम पहले यखनी में ऐड कर चुके हैं, फिर हम नमक को दोबारा टेस्ट करेंगे। चावलों को और यखनी को ऐड करने के बाद यहाँ पे नमक जाएगा, और उसके अलावा ये देखिए गरम मसाला जो पिसा हुआ है और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऐड किया है 1 kg के हिसाब से। इस ईद उल अज़हा पे मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप ये बनाएं। मटन में अगर कोई पुलाव अच्छा लगता है तो वो काबली पुलाव है। ये मैं खुद ज़ाती तौर पे हमेशा बीफ में, जैसे जो हम नॉर्मल पुलाव बनाते हैं, कभी भी मुझे मटन में पुलाव अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो ये काबली पुलाव है। इसको आप ज़रूर मटन के साथ ट्राई करें। आप इसके साथ बीफ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मटन के लिए मैं आपको यही ऑप्शन दूंगी कि ये वाला पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है। अब यहाँ पे हमने जो फ्राई किया हुआ था गोश्त वो भी ऐड कर दिया 5 मिनट के लिए, उसे भी यखनी में उसको हमने दम में पकाया। और उसके बाद अब हम ये थोड़ा सा बचा लेंगे, ऊपर गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा ड्राई नट्स हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और कुछ हम गार्निश के लिए रख रहे हैं। तो इसको हम दम लगाएंगे वो पहले हमने 2-3 मिनट तेज़ आंच पे रखना है। कपड़े का दम लगाएं, मलमल का कपड़ा ले लें, दस्तरखान ले लें, और इसको आपने जो दम लगाना है, ये देखिए कितना अच्छा हमारा दम लगा है, और कम से कम दम 30 मिनट का होना चाहिए। देखिए जी माशाल्लाह एक एक चावल और दाना निखरा हुआ है। इसको ट्राई करें रायते के साथ, चटनियों के साथ। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए। आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों, और अल्लाह पाक हमें अपने रिज़्क़ की कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।